हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि प्रौढ़ अवस्था में परभक्षी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है, परंतु वह लार्वा की अवस्था में किसी अन्य कीट पर परजीवी हो, तो वह अभिव्यक्त करता है किस प्रकार के संबंध को? परजीविता को, या सहजीवन को, या सहोकारिता को, या परजव्याभता को? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। यहाँ पर एक एक करके चारों विकल्प के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम इसका उत्तर निकालते हैं। यहाँ पर ए नंबर जो हमारे पास है वो है परजीविता। तो परजीविता का मतलब होता है दो जीवों के बीच में, दो समष्टि के बीच में ऐसा संबंध जिसमें कि एक समष्टि को लाभ होता है और दूसरा को नुकसान होता है। यानी कि एक समष्टि जो है हमेशा के लिए दूसरे से भोजन आश्रय प्राप्त करता रहता है। यानी यह समष्टि हमेशा दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर पोषण अथवा आश्रय प्राप्त करता है। तो कई सारे ऐसे, जैसे कि अगर उदाहरण ले तो मलेरिया परजीवी भी इसमें आ सकता है। दूसरा इसमें विकल्प दिया गया है सहजीवन। सहजीवन में क्या होता है, एक को लाभ होता है जबकि दूसरा जो प्रजाति होगा वह उदासीन होगा, ना उसको फायदा होगा ना उसको नुकसान होगा। जैसे कि शार्क और रिमोरा मछली का उदाहरण। तीसरा है यहाँ पर सी नंबर में सहोकारिता। सहोकारिता का मतलब इसमें दोनों को लाभ होता है, दोनों एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे कि लाइकेन है तो लाइकेन में शैवाल और कवक होता है और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। और डी में है हमारे पास परजीव्याभता। इसका मतलब होता है कि इसका जो वयस्क अवस्था होगा या प्रौढ़ अवस्था होगा, इस समय यह परजीवी नहीं रहता है, यानी कि यह स्वतंत्र होता है। जबकि यह लार्वा अवस्था में जब रहेगा जीव, तो इस समय यह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, यानी यहाँ पर यह परजीवी रहता है। तो साधारणतः जो होता है, जो कई सारे कीट है इसमें जो कि परजव्याभता के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न के आधार पर उत्तर क्या आता है। प्रश्न में कहता था यदि प्रौढ़ अवस्था में परभक्षी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता हो, तो प्रौढ़ अवस्था में स्वतंत्र जीवन, परंतु वह लार्वा की अवस्था में किसी अन्य कीट पर परजीवी। तो लार्वा अवस्था में यह परजीवी होता है किसी दूसरे कीट पर। तो यह किस प्रकार के रिश्ते को अभिव्यक्त करता है? परजीविता तो यह नहीं हो सकता है। परजीविता हमने देख लिया है, इसमें जो है एक को लाभ होता है दूसरा को नुकसान होता है और ये रोग पहुंचाता है। सहजीवन भी नहीं होगा, सहजीवन में भी एक को लाभ होगा दूसरे को कुछ नहीं होता है। तीसरा सौकार्यता, ये भी नहीं होगा, इसमें दोनों को लाभ होता है। चौथा पारजिव्याभता, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस चारों में से अगर हम देखें तो डी नंबर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।